करें तो जया बच्चन ने तमाम बातें कही थी रवि किशन के बारे में, और रवि किशन के सपोर्ट में जया प्रदा आ गई हैं, जिसकी जानकारी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जया प्रदा ने जया बच्चन पर हमला भी बोल दिया है और उसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा देते हैं, क्योंकि जया प्रदा ने तमाम बातें कही हैं। उनमें से एक है राजनीति। वो कह रही हैं कि राजनीति कर रही है जया बच्चन इसमें, और जया बच्चन पर राजनीति का आरोप जया प्रदा ने लगाया है। ड्रग्स मामले पर जया बच्चन कर रही है राजनीति, ये जया प्रदा का कहना है, और जया प्रदा अब सामने आकर बोली है, जिसकी जानकारी हम आपको लगातार दे रहे हैं, क्योंकि रवि किशन के सपोर्ट में जया प्रदा उतर आई हैं और जया बच्चन पर राजनीति करने का आरोप लगाया है, हमला बोला है। क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से वो भी हम आपको सुनवाते हैं। मैं किसी को समर्थन में गलत या सही नहीं बोलना चाहती हूँ। इंडस्ट्री में जितना हक जया जी को है, बच्चन परिवार को है, वैसे ही मुझे भी है। वैसे को जानकारी दे रहे हैं, और जिस तरीके से जया प्रदा कह रही थी कि जया बच्चन पूरी तरीके से राजनीति कर रही हैं। रवि किशन की बात करें तो रवि किशन भी जया बच्चन को लेकर काफी सवाल खड़े करते हुए नजर आए थे, और कंगना रनौत भी तमाम बातें जया बच्चन को कह गई थी। लेकिन अब जया प्रदा की बात करें तो जया प्रदा अब उतर आई हैं रवि किशन के सपोर्ट में, और जया बच्चन के खिलाफ कहीं ना कहीं उनके बोल अब निकलकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जया बच्चन जिस तरीके से कह रही थी ड्रग्स मामले को लेकर सनसन के अंदर, लेकिन वार पलटवार एक तरीके से किया गया है, और वो वार पलटवार किस तरीके का था, जया प्रदा की बात कर लें, रवि किशन की बात कर लें, या फिर जया बच्चन की बात करें, वो जरा हम आपको दिखाना चाहेंगे। ट्रैफिकिंग, ड्रग एडिक्शन की समस्या बढ़ती जा रही है। हानिकारक दवाओं के सेवन के माध्यम से देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की साजिश रची जा रही है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस साजिश में हमारे पड़ोसी मुल्कों का हाथ है। प्रतिवर्ष चीन और पाकिस्तान के रास्ते देश में भारी मात्रा में नशे की दवाइयों की तस्करी होती है, मंगाई जाती है, पंजाब के रास्ते, नेपाल के रास्ते। और नशे की दवाइयां हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके एडिक्शन करवा दी। अरे सुनो यार, हमारी वो एडिक्शन आज हमारी सरकार ने कई लोगों को पकड़े जा रहे हैं। एनसीबी इज डूइंग वेरी गुड वर्क, बट महोदय दुख की बात है कि इस प्रकार की गतिविधियां हमारी इंडस्ट्री के द्वारा भी, जहां पे स्टारों को देखा जाता है, उनको रोल मॉडल माना जाता है, तो मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं, अपनी सरकार से, जो हिसाब से आज हम लोग एकदम इनको चारों तरफ पकड़ रहे हैं, तो ये सख्त कार्रवाई की जाए, दोषियों को जल्द पकड़ा जाए, उन्हें उचित सजा दी जाए, तथा पड़ोसी देशों की जो साजिश है युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की, उस पर रोक लगाई जाए। महोदय, वी आर बीइंग यूज्ड टू बी फ्लॉग्ड बाय द सोशल मीडिया एंड द गवर्नमेंट्स नॉन सपोर्ट। Sir, people who have made their name in this film industry have called it a gutter. I completely disagree, and I really disassociate, and I hope the government tells these people who have made their earning, name and fame in this industry to stop using such language. There are people in the entertainment industry who are some of the highest taxpayers. They are still being harassed. All kinds of promises are being made to entertainment industry. The government must stand by the entertainment industry, because the entertainment industry always comes forward to help the government in whatever good work that the government takes up. They come and speak for them, they support them. If there is a national calamity, they come forward, they give money, they give their services. I think that it is very, very important that the government must support this industry and not kill it just because there are few people. You cannot tarnish the image of the entire industry. Right. This industry brings international name and recognition also, apart from the political people. I was really embarrassed and ashamed that yesterday one of our members in the Lok Sabha spoke, who is from the industry, against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं।